Okay, beta, first one for the day will be compost. कंपोस्ट आपने सुना होगा मेरे ख्याल से। कंपोस्ट आजकल देखिए खाद बनाते हैं लोग, है ना, जो आपके वेजिटेबल्स बचते हैं, जो आपके लीव्स होते हैं, सूखे लीव्स, है ना, पत्ते होते हैं जो पेड़ से झड़े हुए, उन्हें अगर आप मिला दें, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बनाते हैं कंपोस्ट, है ना, खरीदते भी हैं। तो जो लोग बनाते हैं कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या होता है? डिकेड मिक्सचर ऑफ प्लांट such as leaves and grass that is used to improve the soil in the garden। ठीक है, जो हम अपने गार्डन में यूज करते हैं, खाद के तौर पे जो हम यूज करते हैं, है ना। आप अगर अपना किचन वेस्ट जिसे आप कहते हैं, अगर उसको आप एक जगह जमा कर दें, उसमें आप थोड़े से सूखे पत्ते डाल दें, ठीक है, और उसे आप कुछ टाइम तक छोड़ दें, तो वो डिके हो जाता है, उसे आप कहते हैं कंपोस्ट। ठीक है, तो डिकेड, ठीक है। तो जो आपका किचन वेस्ट है उसे फेंकना नहीं चाहिए, आप उसे एज कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग तो इसकी सेल भी करते हैं। ठीक है, सेल करा जाता है, अगर आप जाएंगे, जो प्लांटेशन करते हैं वो लोग इसको सेल करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स में आपको सेल करते हैं, और आप अपने गार्डन में उसे थोड़ा थोड़ा अगर डालें, थोड़ा थोड़ा आप अपने जो आप पॉट यूज करते हैं, फ्लावर पॉट, गमले जिसे आप कहते हैं, तो आप उससे देखेंगे कि आपकी सॉइल की क्वालिटी बेटर हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा, वो एक फर्टिलाइजर है। ठीक है, मैन्योर बोलेंगे आप इसे। सेकेंड वन इज कॉर्न। बेटा कौन वो होता है जो कि किसी को पैसे लूटता है, ठगता है किसी को। ठीक है, तो व्हाट इज कौन? डिसीविंग और टू ट्रिक, टू परसुएड बाय टेलिंग लाइज। ठीक है, जो झूठ बोलता है, बहुत सारे झूठ बोलता है ठगने के लिए। अब वो रिलेट हो सकता है मनी के लिए, हो सकता है या किसी भी तरीके का झूठ हो सकता है। झूठ कहा जाता है ताकि दूसरे को क्या करा जा सके? डिसीव करा जा सके। डिसीव मतलब चीट करना। ठीक है, तो यू कैन से डिसीविंग बाय टेलिंग लाई। ठीक है, झूठ हमेशा टेल करा जाता है, बोला जाता है। ठीक है, जोक हमेशा क्रैक करा जाता है। ठीक है, जोक हमेशा, जोक इज क्रैक्ड। ठीक है, जोक हमेशा क्रैक करते हैं, और झूठ हमेशा बोला जाता है। ठीक है, यू टेल अ लाई, यू क्रैक अ जोक। तो कौन का मतलब होता है बेटा झूठ बोलकर किसी को धोखा देना। ठीक है, अब वो किसी भी रीजन से हो सकता है, बट किसी को डिसीव करना अपने बारे में बहुत सारा झूठ बोलकर। ठीक है, उसे कहते हैं कौन, यानी ठगना किसी को। नेक्स्ट वन इज स्टबर्न। स्टबर्न होता है बेटा अड़िग, अपनी बात पर अड़ने वाला इंसान, जो कि दूसरे की नहीं मानता है। डिटरमाइंड नॉट टू चेंज वंस ओपिनियन और एटीट्यूड, डिफिकल्ट टू डील विद, रिमूव एटसेट्रा। ठीक है, यानी कैसा बिहेवियर? जो कि अपने बिहेवियर को चेंज करने से मना करे, या अपना ओपिनियन किसी चीज पर देने से मना करे। ठीक है, या अपना ओपिनियन उस चीज पर चेंज करने से मना करे। ठीक है, जो चेंज करने से मना करे अपने बिहेवियर को, उसे आप कहते हैं डिटरमाइंड not to change one's opinion or attitude। ठीक है, that is called stubborn। अड़िग जिसे आप हिंदी में कहते हैं, अड़िग आप समझते हैं, अपनी बात पढ़ने वाला इंसान। नेक्स्ट वन इज पैंडेमिक। नाउ पैंडेमिक क्या होता है? पैंडेमिक जैसे अभी आया कोविड,
तो दिस इज अ पेंडेमिक, ठीक है। डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ होल कंट्री और होल वर्ल्ड, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया से या पूरी कंट्री में ऐसा कुछ फैल जाए, उसे आप कहते हैं पेंडेमिक। एपिडेमिक जैसे आप कहते हैं, एपिडेमिक आपने सुना होगा, अभी आपने पेंडेमिक वर्ड तो सुना होगा। कोविड इज अ पेंडेमिक, क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैला है, ठीक है। तो ऐसी डिजीज जो कि पूरी दुनिया में फैले उसे आप कहते हैं पेंडेमिक। डिजीज that spreads over, ठीक है। तो पेंडेमिक कैसी डिजीज को कहा जाएगा? जो कि एक बड़े देश में फैल जाए या पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, उसे आप बोलेंगे पेंडेमिक। नेक्स्ट बेटा इजी है, आई होप करा हुआ है, ऑमनिवोरस, ठीक है। ऑमनिवोरस तो सभी को आता होगा, है ना। आपने सुना है कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं, उसे आप कहते हैं हर्बीवोरस, है ना। जो क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, फ्लेश खाते हैं, उसे आप कहते हैं कार्निवोरस, ठीक है। और वन हु कंज्यूम्स बोथ प्लांट एंड एनिमल या फ्लेश जिसे आप बोलेंगे, उसे आप कहेंगे ऑमनिवोरस, ठीक है। वन हु कंज्यूम्स या ईट्स both flesh and plant, ठीक है। जो फ्लेश भी खाए और प्लांट भी खाए उसे आप कहते हैं ऑमनिवोरस, ठीक है। यानी हर्ब्स भी खाए, हर्ब समझते हैं ना, पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हें हर्ब कहा जाता है, ठीक है। और आपके फ्लेश भी खाए, ठीक है, उसे आप कहते हैं ऑमनिवोरस। यस। माइक फॉक्सपा रीड करेंगे, फॉपा, ठीक है। फॉपा इज ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती जिसे आप कहते हैं, ठीक है, उसे आप कहते हैं फॉपा। एम्बेरेसिंग सोशल मिस्टेक, ठीक है। बेटा फिर से कह रहा हूं, फॉक्स नहीं पढ़ते हैं इसे, इसे आप फॉ पढ़ते हैं, ठीक है। एफ ए सिर्फ रीड करा जाता है, फॉपा इसे आप कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक कैसी सिचुएशन बन जाना जहां पर आपको एम्बैरेस होना पड़े, ठीक है, सोशली जहां पर एम्बैरेस होना पड़े, उसे आप कहते हैं फॉपा, ठीक है। डिमाइस, डिमाइस होता है बेटा डेथ, किसी की डेथ हो जाना उसे आप कहते हैं डिमाइस, ठीक है। डेथ को आप कहते हैं डिमाइस, डेथ का दूसरा वर्ड है डिमाइस। नेक्स्ट वन इज ओवेशन, सुना होगा, स्टैंडिंग ओवेशन मिलना किसी को। ओवेशन इज जब पब्लिक जो है क्लैप करती है किसी का एंथुजियाज्म के लिए, ठीक है, किसी को क्या कहते हैं प्रेज करने के लिए, ठीक है, उसे आप कहते हैं ओवेशन। स्टैंडिंग ओवेशन समझते हैं ना, कि जजेस गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द परफॉर्मेंस, ठीक है, जजेस ने परफॉर्मेंस के लिए क्या करा? स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ओवेशन बेटा, ओवेशन होता है एंथुसियाटिक क्लैपिंग बाय एन ऑडियंस एज अ साइन ऑफ देयर अप्रूवल, ठीक है। तो मैं इजी वर्ड यूज करूंगा, प्रेजिंग समवन, आसान, बहुत डिफिकल्ट नहीं कह रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो बेटा जब आपको कोई प्रेज करे, आपके लिए खड़े हो जाए, ताली बजाए, जो भी स्टैंडिंग ओवेशन आपने सुना है, तो ओवेशन इज किसी को प्रेज करना, उसके काम को एग्री करना, आप उसके काम से क्या करते हैं? एग्री करते हैं, आपको वो काम क्या लगा? अच्छा लगा, तो उसे आप कहते हैं ओवेशन।
कोई बात नहीं, विल डू 100। बार्टर, नाउ बार्टर आपने सुना होगा, पहले जब करेंसी का यूज नहीं हुआ करता था तब बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम में आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया के पास राइस है ना, और चाइना के पास व्हीट है, ठीक है, या मान लीजिए शुगर है, कुछ भी है ऐसा, तो कैसे करेंगे, एक्सचेंज करते थे, है ना, आप उनको राइस देंगे, वो आपको शुगर देंगे, ऑब्वियसली क्वांटिटी होती थी, ऐसा नहीं कि बराबर देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप किसी को 1 केजी गोल्ड दो आपको 1 केजी चीनी दे देगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड होता था, लेकिन मनी नहीं हुआ करता था। जैसे आप मनी से खरीदने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि अगर आपने 100 का नोट दिया तो आपको सब कुछ बराबर मिलने वाला है। आपने कहा कि भाई 1 केजी मुझे आलू दो, 100 का आ गया, तो आपने कहा 1 केजी मुझे गोल्ड भी दे दो, वो भी 100 का आ गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो स्टैंडर्ड तो सब जगह होते हैं, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। अब क्या होता है, अब आपने देखा करेंसी में चलता है सब कुछ, है ना, अब ट्रेड कैसे होता है, करेंसी में होता है, ठीक है। तो एक्सचेंजिंग गुड्स, प्रॉपर्टी, सर्विसेज एटसेट्रा फॉर अदर गुड्स, ठीक है। तो एक्सचेंजिंग ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, आपके लिए सिंपल लिखा हुआ है, सामान के बदले सामान, ठीक है। और भी चीजें हो सकती है इसमें, सर्विसेज हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। डॉक्टर आया, उसने ट्रीट करा पेशेंट को, पैसे नहीं है, उसको कुछ और दे दिया उसके बदले में, ठीक है, तो बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब ये तो नहीं है ना आपने उसे गेहूं दिया तो गेहूं गेहूं यूज करने वाला है, वो भी आगे चल के उसे रिप्लेस कर सकता है, चेंज कर सकता है ना, बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज कर सकता है किसी और के साथ, दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। पेरिनियल, पेरिनियल इज बेटा कंटिन्यूअल, जो लगातार चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से गंगा इज अ पेरिनियल रिवर, ठीक है, रिपीट, गंगा इज अ पेरिनियल रिवर। अब गंगा के आगे द लगेगा, ठीक है, द का आप यूज करेंगे, द गंगा इज अ पेरिनियल रिवर, ठीक है। पेरिनियल का मतलब होता है जो कई कई सालों से चलते आई है और कई कई सालों से चलते रहेगी। पेरिनियल मींस एग्जिस्टिंग और कंटिन्यूइंग इन द सेम वे फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा तो नहीं होता है ना कि गंगा कभी आती है कभी नहीं आती है, ठीक है। जैसे हमारे नजदीकी नदी है, सोड़ा है, वहां सोंग है ना, सोंग नदी है ना, तो वहां क्या होता है, वहां आपने देखा कि पानी आता है ना, सीजनल रिवर उसे आप कहते हैं। तो सीजनल रिवर समझते हैं ना, जो एक पर्टिकुलर सीजन में होती है, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे बरसात है तो वहां पानी आ रहा है, और बरसात नहीं है तो वहां पानी नहीं आता है, वो सीजनल रिवर है। लेकिन पेरिनियल किसको बोलते हैं, पेरिनियल बोलते हैं जो चीज कंटिन्यू चलते चली जा रही है, ठीक है, कई साल से चल रही है और अब कई सालों तक चलते रहेगी। तो पेरिनियल का मतलब होता है कंटिन्यूअल, ठीक है। Existing or continuing, continue, ठीक है, एग्जिस्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट वन इज लेटेंट। नाउ लेटेंट मतलब होता है हिडन, दैट कैन नॉट बी सीन, एग्जिस्टिंग बट नॉट येट वेरी नोटिस्ड, ठीक है, एक्टिव और वेल डेवलप्ड, जो है पर दिख नहीं रहा है। एग्जाम्पल देते हैं आपको, आप वाटर होता है, आप वाटर को बॉईल करते हैं, ठीक है, बॉईल करेंगे तो वाटर क्या है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, अब वो कहां तक जा सकता है, 100 तक ही तो जा सकता है, 100 से ऊपर तो आप टेम्परेचर लेके नहीं जा सकते उसका। लेकिन उसके बाद भी अगर आप उसको गैस में रखेंगे तो वो हीट अप तो होगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता, लेकिन 100 से ज्यादा उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें स्टीम होती है, स्टीम समझते हैं ना, भाप, स्टीम जमती है, जो स्टीम है वो लेटेंट हीट है।
तो जो स्टीम होगी ना वो ज्यादा हीट देगी एज कंपैरिजन टू योर वाटर। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आपका वाटर बॉईल होगा उसके बाद जो लेटेंट हीट है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। यानी अगर आपके हाथ पे भाप लग जाए, स्टीम लग जाए, तो आपका हाथ ज्यादा जलेगा बजाय कि पानी के। ठीक है, क्योंकि जो भाप है वो कभी लगा होगा, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा चुभता है भाप। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाप कब बनना शुरू होता है? जब वो बॉईल हो चुका होता है उसके बाद भाप भाप बनता है। ऐसा तो नहीं है ना स्टार्ट में भाप आने लग जाता है, पानी से कहाँ आता है भाप? आपने चाय बनाई होगी या कुछ भी, कब आता है? जब आप उसे ढक के रखते हैं, बहुत ज्यादा वो बॉईल होता है, जब वो बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा चला जाता है उसके बाद वो भाप निकलना शुरू होता है, स्टीम जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो उसे आप कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट मतलब जो है आपको दिखती नहीं है। ठीक है, आपसे टेम्परेचर में शो नहीं कर सकते लेकिन है। ठीक है, समथिंग दैट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, जो एग्जिस्ट करती है पर एक्टिव नहीं है या हमारे लिए फिलहाल विजिबल नहीं है, उसे आप कहते हैं लेटेंट, छुपा हुआ जिसे आप कहते हैं। आउटरीच, आउटरीच होता है मतलब गुस्सा करना, भड़काना किसी को, उसे कहते हैं आउटरीच। एक्सट्रीम एंगर, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना। आपने कहा कि आउटरीजियस बिहेवियर। ठीक है, आउटरीजियस बिहेवियर इज कैसा बिहेवियर? बहुत ज्यादा गुस्सा कर देने वाला बिहेवियर। ठीक है, एक्सट्रीम एंगर, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस बिकॉज ऑफ समथिंग बैड, हर्टफुल और मॉरली रॉन्ग। ठीक है, आउटरेजियस बहुत सारे तरीके से यूज होता है। आप एक नॉर्मल गुस्से के लिए भी आप आउटरेज यूज कर सकते हैं। आप आउटरेजियस बिहेवियर उसको भी कहते हैं जो मॉरली गलत कर रहा है। मॉरली समझते हो? नैतिकता, मतलब बहुत सारी चीजें होती है आउटरीजेस में, आपको कभी मैं डिटेल में समझाऊंगा आउटरीच। एक्सट्रीम एंगर, कितने हो गए हमारे? 12. 13. मेरा 12 13 आई कैन सी इट, मैं टोटल पूछ रहा था। 55 वी हैव डन। ओके, फोबिया। बेटा फोबिया होता है फियर, किसी चीज का डर। ठीक है, फोबिया होता है ना बहुत सारा, किसी को बहुत ज्यादा डर लगता है किसी चीज से, जैसे किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को बंद जगह से डर लगता है ना, आप क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं उसे। ठीक है, किसी को खून देख के डर लगता है ना, कहते हैं ना कि खून देख के चक्कर आने लग जाता है। किसी को पानी से डर लगता है। बहुत सारे डर हैं इस दुनिया में जो होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। हम सोचते हैं ये बहुत छोटी चीज है लेकिन एग्जिस्ट करते हैं वो। ठीक है, जैसे ब्लड से कोई डरता है तो आई थिंक उसे कहते हैं हिमाटोफोबिया। ठीक है, आग से डर लगता है किसी को पानी से डर लगता है ना। हाँ, बहुत सारी चीजों से डर लगता है, तो फोबिया। तो ये थे बेटा हमारे आज के 13। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज डन फॉर नाउ। अभी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अभी फिलहाल कंटिन्यू नहीं करेंगे इसके बाद। ठीक है।